जब हमारा मन इतना तनावग्रस्त होकर कोई चीज का सवाल पूछता है तो यूनिवर्स के पास हमारे सवाल पहुंचते हैं, लेकिन हमें आंसर तब मिलता है जब हमारा चित्त शांत होता है। तो हमको सवाल भेजने के लिए तनाव में आके सवाल भेजना पड़े, मन एकाग्र होके कोई सवाल पे कांस्टेंट 5 घंटे काम करे, फिर 5 घंटे के बाद उस चीज को बिल्कुल ही भूल जाए और बिल्कुल ही विपरीत जगह पे जाके काम करे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो 5 घंटे मेहनत करी और जो रिजल्ट नहीं आया उसका आंसर आप जब बाग में घूम रहे, खेल रहे, तब नदी में नहा रहे, अचानक दिमाग में हाँ इसका तो आंसर ये है। तो यूनिवर्स इस तरीके से काम करता है, क्योंकि देखो हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमारे विचार के जरिए हम यूनिवर्स को सवाल भेजते हैं और यूनिवर्स हमको आंसर तब देता है जब हमारे विचार चुप होते हैं, लेकिन हमारे विचार चुप कभी होते ही नहीं है। कभी किसी बंदे का नाम याद करने की कोशिश करे, बहुत कोशिश करी, नाम याद नहीं आ रहा, बोले साला कौन था, नहीं याद आ रहा है। अगर बुद्धि से आता, मेमोरी से आता तो आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया और फिर आप उस चीज को भूल ही गए। सुबह में बैठे एकदम मस्त गार्डन में झूले झूल रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अचानक यार उसका नाम तो ये था, जबकि हमने उस समय पे कोशिश भी नहीं करी थी कि बंदा कौन था, लेकिन उस समय पे प्रकट हुआ। तो यूनिवर्स को हम जब भी कोई सवाल भेजते हैं ना, तो उस सवाल के जवाब हमें यूनिवर्स भेजता है। हमारे कोई भी सवाल के आंसर न मिले ऐसा नहीं है, लेकिन जब जवाब आता है तो हमारे विचारों के कोलाहल में हम अंतस्फुरणा की आवाज को दबा देते हैं। हम विचारों के कोलाहल में इतने उलझे हुए हैं कि जो इंट्यूशन की जो आवाज हमें मिलनी चाहिए उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। आप समझ रहे? तो हमें ये समझना है कि हमारी लाइफस्टाइल में कुछ हल्कापन रहे, कुछ समय पे हम एकदम शिथिल रहे, अपने शरीर को सहज रखें, तो उस समय पे हमें हमारे सालों के, वर्षों के पुराने सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं।